तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज का साथ एक को न्यू गेम प्ले वीडियो में। अब आज के दिन तुम्हारे भाई ने क्या किया, एक तो वैसे ही देखो जादूगरों को एम असिस्ट ऑन के साथ मारना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आज मैंने कर दिया एम असिस्ट क्लोज। और उसके बाद देखो क्या मैं इन जादूगरों का भूत भगा पाता हूँ या फिर नहीं, मतलब जानने के लिए देखो वीडियो पूरा देखने पड़ेगा। फिलहाल मैंने शुरुआत कर दी थी M16 के साथ, 2 बंदों को लपेट लिया था जो कि निहत्ते थे। खैर अब बारी थी गन वालों बंदों की, जिनको गन वन मिल चुकी है। अब कूदना तो मुझे ऊपर था, लेकिन गलती से नीचे गिर जाता हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, बंदे यहीं पड़ते हैं। अब एम असिस्ट ऑन के देखो अपने अलग ही फ़ायदे, लेकिन हाँ एम असिस्ट ऑफ करने के भी कुछ अलग फ़ायदे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देख लो, दोनों बंदे साथ में मार रहे थे बिल्कुल चिपक के, लेकिन यहाँ पर मैं डिसाइड कर पाया कि भाई मेरे को एम कब किसके ऊपर लेना है, तो ये एक फ़ायदा है। खैर फुटस्टेप आता है मुझे, और ये बंदा मेरी तरफ दौड़ा चला आता है, जिसको आराम से टीपीपी लेके निपटा देता हूँ मैं। अब उसके बाद देखो मेरे को और भी फुटस्टेप आ रहे थे, और मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर रश वश भी हो सकता है या फिर होने वाला है, क्योंकि ये बंदा भी नॉक ही हुआ था। तो इसके टीममेट्स वगैरह क्या पता आए मेरे ऊपर, तो मैं थोड़ा देर यहाँ पर होल्ड करता हूँ, लेकिन जब कोई नहीं आता तो मैं सारी के सारे पीटे लूटता हूँ, और उसके बाद मैं खुद पहुँच जाता हूँ बंदों के पास। उनमें से एक बंदा मेरे ऊपर ही था, छत के ऊपर टीपीपी ले रहा था। अब जैसे ही मैं इसको देखता हूँ, फटाफट से मैं दूसरी साइड से छत के ऊपर चढ़ता हूँ, लेकिन बंदा समझ जाता है कि मैं इस साइड आया हूँ एंगल बनाने के लिए, तो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। अब मेरे को पीछे की साइड से भी कुछ गन्स आ रहे थे जो कि रियल बंदों के थे, वो भॉट मारने में लगे हुए थे। तो मेरा धन इधर भी जा रहा था कि सबसे पहले इनसे फाइट ले लेते हैं, लेकिन तभी पीछे की साइड ये बंदा स्पॉट हो जाता है। तो मेरे पास एक नेड होता है, बंदा छत पे जस्ट अभी चढ़ा था, मुझे पता था वहाँ पर लेट गया होगा वो, तो नेड फेंका मैंने, लेकिन डैमेज तो पड़ता है। बंदा थोड़ा सा लेफ्ट साइड जाके लेट जाता है। अब इस बंदे से फाइट करते समय जो डैमेज मेरे को पड़ता है वो इस बंदे ने दिया है, फिर मेरे को पीछे साइड से पड़ी। देखो वो तो मेरे को समझ में नहीं आ पाता। अब देखो मैं इसलिए ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे को पीछे साइड से पड़ी होती तो मैं जाता उधर फाइट वाइट लेने के लिए, लेकिन क्योंकि सेम टाइमिंग पे ही सब कुछ हुआ, मतलब उस बंदे ने फायर भी सेम टाइम पे किया, पीछे से भी फायर सेम टाइम पे हुआ, और मेरा डैमेज भी, मतलब जो हेल्थ का मूवी वो भी सेम टाइम पे हुआ, तो मेरे को समझ में नहीं आ पाता। खैर इस साइड जो एके वाला बंदा था उसको मैं स्पॉट करने के लिए आता हूँ, लेकिन क्योंकि ना तो यहाँ पर मेरे को कोई बंदा दिखता है, क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा हो चुका था और सामने की तरफ गाड़ी भी नहीं थी, तो मेरे को दूसरी साइड जाना पड़ता है। और लकीली भाई इस साइड मेरे को बंदे मिल जाते हैं। अब पहला जो कि नॉक पड़ा जिसका मैंने किल उठाया वो तो चलो बॉट था, लेकिन उसके पीछे ही एक बंदा था जो कि चुपचाप खड़ा था, लेकिन क्योंकि मेरा ये मुझे ड्रॉप था तो भाई स्प्रे उतना खतरनाक जाता नहीं, वो बंदा नॉक नहीं हो पाता। खैर डैमेज कर देता मैंने। अब उसके बाद मैं फटाफट से क्लोज इन करता हूँ। अब जैसे ही इधर आता हूँ, ये रोहित भैया जी मेरे को नॉक दिखते हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि भाई रियल बंदे थे। अब पता नहीं इसको नॉक किसने किया। अब जो भी था, सामने की तरफ कुछ और बंदे हैं, जिनमें से एक बंदा मेरे को सामने की तरफ दिख रहा था उधर छुपा हुआ। क्लोजिंग तो मैंने बिल्कुल चुपचाप कर दिया था, मुझे लगा नॉक कर दूंगा मैं, लेकिन वो बंदा बच के निकल जाता है। अब दूसरा बंदा भी यहीं पर होता है, अब उसको भी मैंने मारने की कोशिश करी, लेकिन वो बंदा भी बच के निकल जाता है। और क्योंकि भाई ब्लू जोन भी स्टार्ट हो चुका है, मतलब यहाँ पर मैं ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता था, तो मैं बड़ा से स्मोक करता हूँ फाइट लेने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए, क्योंकि दूर से तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि स्प्रे देख ही रहो आप लोग कितना खतरनाक है एम असिस्ट ऑफ में। तो स्प्रे से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो क्लोज ही नहीं करना पड़ेगा।
खैर इसके बाद देखो सर्कल काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका था, तो मेरे को कुछ ज़्यादा ही ट्रैवल करना था पैदल, क्योंकि देखो गाड़ी वाड़ी चलाने के मूड में नहीं था मैं बिल्कुल भी। हालांकि गाड़ी थी सामने ही, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि भाई मेरा गेम वेम क्रैश हो। मतलब थोड़ा बहुत अच्छा ही जा रहा था यार मैच वैसे देखा जाए तो इसलिए मैं थोड़ा चाहता था कि भाई आखिरी तक पहुँचूँ मैं, इसलिए मैं थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस ले रहा था। अब जैसे इसको डाउन डालता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि सामने की तरफ 2-2 स्क्वाड्स की फाइट चल रही है, क्योंकि ऐसी हवा में तो कोई फायर करेगा नहीं ना भाई। तो गन्स वन्स आए थे इनके, तो एक को डाउन डाल दिया था मैंने, लेकिन शायद से मैं जब तक पहुंचा वो बंदा या तो दूसरी स्क्वाड ने मार दिया या फिर रिवाइव हो गया, क्योंकि मैंने किलफिट विलफिट बिल्कुल भी नोटिस नहीं करा। मैं जस्ट आ गया यहाँ पर भागते भागते। और सच बताऊं भाई, इन दोनों का फाइट लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था यार। मतलब चुपचाप बैठे हुए थे, मेरा इंतजार कर रहे थे शायद से। अब सामने की तरफ से मेरे को कुछ गन्स जा रहे थे, बॉट के थे इतना तो पता था मुझे, लेकिन बॉट हवा में तो फायर करेगा नहीं, और वो बॉट फायर कर रहा था इस बंदे के ऊपर। अब उसको निपटाने के बाद मैंने बॉट को भी मारने की कोशिश करी, लेकिन वो बंदा चला था कवर में, तो इग्नोर मारता हूँ मैं इसको। और क्योंकि राइट साइड आगे से भी मेरे को कुछ ज़्यादा तगड़े वाले गन्स आ रहे थे, तो फटाफट से मेरे को वहाँ भी निकलना था, क्योंकि इससे पहले भाई, अब इससे पहले क्या यार, मैं जब तक पहुँचता भाई फाइट वाइट खत्म हो चुकी थी। 2 ही बंदे बचे हुए थे। जिनमें से एक तो बॉट ही होता है। अब ये वही वाला बॉट था, याद करो, जिसको डैमेज दिया था मैंने। अब इतने में मुझे सामने वाला बंदा भी स्पॉट हो जाता, और अगर यहाँ पर मेरा एम असिस्ट ऑन होता तो मैच मैं ही जीतता। लेकिन देखो